हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ रोबोट ह्यूमन लव स्टोरी का पार्ट 18 जो कि हमारे इस ड्रामा का लास्ट पार्ट है। बट एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। पार्ट 18 की शुरुआत में हम लॉरा को देखते हैं जो कि अपने आप से कहती हैं कि मेरे पास दो बेटे हैं। पहला वो है जिसे मैंने जन्म दिया है और दूसरा वो है जिसे मैंने बनाया है और मुझे उन दोनों को बर्बाद होने से बचाना होगा। जिसके बाद वो किल स्विच को डीएक्टिवेट करने के लिए एक चिप बनाती हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम लॉरा को देखते हैं जिनका एक्सीडेंट हो गया होता है एंड वो अपने सपने में खुद को अपने दोनों बेटों के साथ देखकर काफी ज्यादा हैप्पी होती हैं और कहती हैं कि गुड बाय माय सन्स। तभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे कांग सो बूंग भी आ जाती है और कांग सो बूंग को यहाँ पे मैसेज करके लॉरा ने ही बुलाया था। जिसके बाद कांग सो बूंग अपना फोन देखती है जहाँ उसे पता चलता है कि रोबो नामशिन को मर्डर के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया है। तभी वहाँ पे डेविड भी आ जाते हैं जिसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं एंड लॉरा को ऐसे देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद डेविड कांग सो बूंग से रोबो नामशिन को यहाँ से कहीं दूर ले जाने के लिए बोलते हैं एंड देन वो लॉरा को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तभी वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ रियल नामशिन अपनी मॉम के बनाए हुए खाने को देखकर काफी ज्यादा गंदा फेस बनाता है। तभी सो जोंगिल उसे कॉल करके लॉरा के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वो रोबोट कम्प्लीटली पागल हो गया है एंड आउट ऑफ कंट्रोल भी। तभी वहाँ पे मिस्टर जिन आकर रियल नामशिन को बताते हैं कि तुम्हारी मॉम की डेथ हो चुकी है। जिसे सुनकर रियल नामशिन को बहुत बड़ा झटका लगता है बट अब पछताने से क्या फायदा। वहीं दूसरी तरफ ये बात भी पूरे कोरिया में फैल जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम फिर से रियल नामशिन को देखते हैं जो कि अपनी एंड अपने मॉम की काफी सारी मेमोरीज को याद करके काफी ज्यादा रोता है। वहीं दूसरी तरफ यूना को भी पता चल जाता है कि ये काम किसी और ने नहीं बल्कि उसके डैड ने किया होगा। जिसके बाद सो जोंगिल यूना के पास आकर उसे कुछ दिनों के लिए कोरिया छोड़कर जाने के लिए बोलता है। यूना जब जा रही होती है तभी वो नीचे गिरने की एक्टिंग करती है एंड देन अपने फोन में वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके उसे सोफे के नीचे डाल देती है। देन नेक्स्ट सीन में हम रोबो नामशिन को देखते हैं जो कि बार बार अपनी आंखों के सामने अपनी मॉम को मरता हुआ देखता है एंड काफी सैड होकर बाहर जाकर कहता है कि मैं भी एक इंसान की तरह रोना चाहता हूँ। तभी कांग सो बूंग आकर उसे हग कर लेती है एंड कहती है कि मैं तुम्हें हग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारा दिल रो रहा है। जिसके बाद हमें यहाँ पे फिर से किल स्विच को दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सो जोंगिल अपने असिस्टेंट के साथ काफी ज्यादा हैप्पी होता है। मिस्टर जिन रियल नामशिन से कहते हैं कि आई थिंक तुम्हें भी इतना भरोसा होगा कि तुम्हारी मॉम को रोबो नामशिन ने नहीं मारा है बल्कि उससे सो जोंगिल ने मारा है। तभी रोबो नामशिन रियल नामशिन को मैसेज करके उसे मिलने के लिए बुलाता है। डेविड रोबो नामशिन को कॉल करके उससे किल स्विच के बारे में पूछते हैं तो जिस पर रोबो नामशिन उन्हें बताता है कि 11 घंटे और 12 मिनट पहले फिर से किल स्विच एक्टिवेट हो गया है। जिसके बाद हम मिस्टर जिन को देखते हैं जिनके ऊपर ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे सो जोंगिल भी फिर से कंपनी में इंटर होता है और काफी ज्यादा हैप्पी होता है। रियल नामशिन जब रोबो नामशिन से मिलने के लिए घर से बाहर निकलता है तो सो जोंगिल का असिस्टेंट भी उससे फॉलो करता है। डेविड रोबो नामशिन को कॉल करके कहते हैं कि तुम रियल नामशिन से मिलने के बाद मुझसे मिलने आना ताकि मैं किल स्विच को डीएक्टिवेट करने का कोई रास्ता निकाल सकूं। वहीं दूसरी तरफ यूना अपने डैड एंड उनके असिस्टेंट की रिकॉर्डिंग सुनती है जहां उसे पता चल जाता है कि उसके डैड ने ही लॉरा को मारा है और नामशिन को मारकर वो कंपनी को पालेंगे। जिसके बाद वो रियल नामशिन को कॉल करने की कोशिश करती है बट वो ऐसा नहीं कर पाती है क्योंकि उसका फोन बंद होता है।
जिसके बाद यूना मिस्टर जिन को मैसेज करते हुए कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे रियल नामशिन के साथ कुछ गड़बड़ होने वाला है। यूना जब एयरपोर्ट के लिए जा रही होती है तो वो मिस्टर जिन को कॉल करके बता देती है कि लॉरा को किसी और ने नहीं बल्कि मेरे डैड ने मारा है। जिसके बाद मिस्टर जिन सोजोंगिल के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने रियल नामशिन के साथ क्या किया। ये सब सुनकर सोजोंगिल उन्हें अपना फोन दिखाता है, जिसे देखकर उन्हें पता चलता है कि सोजोंगिल ने रियल नामशिन को किडनैप कर लिया है। ये सब देखकर मिस्टर जिन उससे पूछते हैं कि आखिर अभी नामशिन कहाँ है। तो जिस पर सोजोंगिल कहता है कि अगर तुम उसके बारे में जानना चाहते हो तो फिर तुम्हें ये कंपनी मुझे देनी होगी, सो प्लीज तुम जल्दी से इस पेपर में साइन कर दो। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। जिसके बाद हम मिस्टर जिन को देखते हैं जो कि भागते हुए रियल नामशिन के पास जा रहे होते हैं, बट तभी रास्ते में पुलिस आकर उन्हें अपने साथ ले जाती है। और ये सारा प्लान किसी और का नहीं बल्कि सोजोंगिल का होता है। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके बताता है कि फाइनली मिस्टर जिन ने कंपनी मेरे नाम कर दी, बट नामशिन को तुम प्लीज मत मारना क्योंकि मैं उसे वहाँ पे आकर खुद ही मारूंगा, जैसा कि मैंने उसके मॉम के साथ किया है। वहीं छिपकर यूना ये सब सुन रही होती है। जिसके बाद यूना पुलिस स्टेशन जाकर अपने डैड की रिकॉर्डिंग सभी को सुना देती है। जिसके बाद मिस्टर जिन यूना को थैंक यू बोलते हुए वहां से नामशिन को फाइंड करने चले जाते हैं। एंड देन वो रोबो नामशिन को कॉल करके रियल नामशिन के बारे में सब कुछ बताते हैं और उससे कहते हैं कि प्लीज तुम मुझे अभी के अभी रियल नामशिन को ट्रैक करके उसका एड्रेस सेंड करो। ये सब सुनने के बाद रोबो नामशिन भी रियल नामशिन के पास जाने लगता है, बट कांग सो बूंग उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि उसे भी पता चल गया है कि रोबो नामशिन का किल स्विच फिर से एक्टिवेट हो गया है और अब उसके पास 1 घंटे से भी कम का समय है। लेकिन रोबो नामशिन कांग सो बूंग को हक करने के बाद वहां से रियल नामशिन को बचाने चला जाता है, जिसे देखकर कांग सो बूंग उसे रोकते हुए कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को उसी प्लेस में देखते हैं जहां रियल नामशिन किडनैप होता है और यहाँ पे हमें रोबो नामशिन के काफी सारे फाइटिंग सीन्स भी देखने को मिलते हैं। सोजोंगिल जब रियल नामशिन को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे रोबो नामशिन आकर उसे बचा लेता है, बट रियल नामशिन अभी भी उससे काफी अजीब तरीके से बातें करता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि रोबो नामशिन ने ही लॉरा को मारा है। रोबो नामशिन रियल नामशिन को मॉम का मैसेज देते हुए कहता है कि उन्होंने तुम्हें सॉरी कहा है क्योंकि वो फिर से एक बार तुम्हें यहाँ पे अकेला छोड़कर जा रही हैं। जिसके बाद कांग सो बूंग रियल नामशिन को रोबो नामशिन की घड़ी पहनाती है और कहती है कि थोड़ी देर के लिए तुम रोबो नामशिन बनने की एक्टिंग करो। एंड देन रोबो नामशिन को जल्दी वापस आने के लिए वहां से रियल नामशिन को लेकर चली जाती है, बट जाने से पहले रियल नामशिन रोबो नामशिन से कहता है कि मॉम की डेथ तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि मेरी वजह से हुई है, सो प्लीज अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। उन दोनों के जाने के बाद रोबो नामशिन कांग सो बूंग को काफी ज्यादा डराता है एंड देन उससे कहता है कि प्लीज तुम लोगों की लाइफ के साथ खेलना बंद करो। कांग सो बूंग जब रोबो नामशिन के पास वापस जाने की कोशिश कर रही होती है तो रियल नामशिन उसे रोकता है और कहता है कि अंदर काफी ज्यादा खतरा है, बट कांग सो बूंग फिर भी वहां से रोबो नामशिन के पास चली जाती है। बट जाने से पहले वो रियल नामशिन को बता देती है कि रोबो नामशिन का किल स्विच फिर से किसी ने एक्टिवेट कर दिया है। रोबो नामशिन जब वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है तो उसे सोजोंगिल का असिस्टेंट देख लेता है एंड देन फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ डेविड भी रोबो नामशिन को फाइंड करते करते वहां पे आ जाते हैं। काफी देर तक भागने के बाद एट लास्ट वो सभी रोबो नामशिन को पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम रियल नामशिन हो तो फिर हम सभी मिलकर तुम्हें अभी ही मार डालेंगे। वहीं दूर से ये सब रियल नामशिन देख रहा होता है। जिसके बाद वो रोबो नामशिन के पास जाने की कोशिश करता है, बट रोबो नामशिन उसे ऐसा करने से मना कर देता है एंड अपनी वॉच को निकाल कर पानी में फेंक देता है। सोजोंगिल का असिस्टेंट जब रोबो नामशिन के घड़ी की ओर देखता है तो उसे वहाँ पे उसकी घड़ी नहीं मिलती है।
इसलिए वो रोबो नामशिन को रियल नामशिन समझकर वहीं पे मार डालते हैं। वहीं दूर से ये सब कांग सो बूंग एंड डेविड देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर जिन भी आ जाते हैं और रोबो नामशिन की ऐसी हालत देखकर वो सभी कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। एक्चुअली शॉक्ड कम होते हैं बल्कि सैड ज्यादा होते हैं। और यहाँ पे हमारे रियल नामशिन को भी रोबो नामशिन के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। देन नेक्स्ट सीन हमें यहाँ से 1 साल बाद का दिखाया जाता है, जहां हम सो जोंगिल को जेल में देखते हैं और उसका असिस्टेंट उससे मिलने आया होता है। वहीं दूसरी तरफ हम मिस्टर जिन को कंपनी में देखते हैं, जो कि कंपनी के मालिक होते हैं। तभी वहां पे रियल नामशिन भी आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में थोड़ी बहुत बातें करते हैं। रियल नामशिन मिस्टर जिन से कांग सो बूंग के बारे में पूछता है और कहता है कि अभी वो कैसी है। तो जिस पर मिस्टर जिन कहते हैं कि मैंने उससे पूछा नहीं क्योंकि मैं उसे फिर से दुख ही नहीं करना चाहता हूँ। देन नेक्स्ट सीन में हम कांग सो बूंग को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा सैड होती है और रोबो नामशिन को काफी मिस करती है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम कांग सो बूंग को देखते हैं, जो कि अकेले ही अपने रोबोट यानी कि मैबो के साथ डेट पे आई होती है। तभी पीछे से नामशिन आकर उससे कहता है कि आई एम रियली सॉरी कांग सो बूंग, क्योंकि मैं एक रोबोट हूँ। और उसे देखकर कांग सो बूंग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। बट रियल नामशिन मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम अभी भी मुझे देखकर कंफ्यूज हो जाती हो। ये सब देखकर कांग सो बूंग रियल नामशिन पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती है और रोबो नामशिन भी उसे सॉरी बोलते हुए फॉलो करता है। कांग सो बूंग जब रो रही होती है तभी पीछे से कोई कहता है कि क्या तुम गुस्से में हो, और उसे देखकर हमारी कांग सो बूंग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि रोबो नामशिन होता है। जिसके बाद वो कांग सो बूंग के पास जाकर उसे हक करता है एंड कांग सो बूंग भी उसे देखकर काफी ज्यादा हैप्पी होती है। वहीं दूर से खड़े होकर वो तीनों उन दोनों को देख रहे होते हैं। यहाँ डेविड उन दोनों से कहते हैं कि बिना तुम दोनों की मदद के मैं कभी भी रोबो नामशिन को फाइंड नहीं कर पाता, और अब मैं अपने बेटे को कम्प्लीटली फिक्स करके काफी ज्यादा हैप्पी हूँ। रोबो नामशिन कांग सो बूंग को बताता है कि अब मेरी बॉडी के अंदर कोई भी पावर्स नहीं है। तो जिस पर कांग सो बूंग कहती है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और तुम्हारे लिए मेरे दिल की फीलिंग्स कभी भी चेंज नहीं होंगी। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाता है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप में से कितने लोग इस ड्रामा को मिस करोगे। एंड गाइस, नेक्स्ट ड्रामा मैं एक चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसमें जो हमारी फीमेल लीड होती है ना, वो किस करने के बाद एक बॉय में कन्वर्ट हो जाती है। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये ड्रामा ना बहुत ही ज़्यादा फनी है। आप सोच सकते हो कि जब एक हीरोइन किस करने के बाद बॉय बन जाती है तो ड्रामा में क्या मज़ा आता होगा। और जब भी हमारी फीमेल लीड को फिर से लड़का से लड़की बनना होता है तो उसे फिर से किसी को किस करना होता है। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर दिस ड्रामा बिकॉज ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड फनी है। Thank you so much guys for watching my explanation. Stay safe and healthy. Bye bye.